प्रज्ञा तिवारी। बिहार में मतगणना का काउंट जो है शुरू हो गया। सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट की गिनती हो गई। सभी सेंटर्स पर मतगणना की तैयारी जो शुरू हो गई। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज जो है तय हो जाएगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का आज ऐलान होगा। 2 चरणों में हुई वोटिंग की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। 40 केंद्रों पर पोस्टल बैलेट से शुरू होकर ईवीएम तक पहुंचेगी। 243 सीटों की लड़ाई में 122 के बहुमत पर सभी की निगाहें जो टिकी हुई है। नीतीश कुमार जहां जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव 18 नवंबर को शपथ लेने का भरोसा जता चुके हैं। एग्जिट पोल में महिलाओं, ओबीसी और ईबीसी का झुकाव एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक गिनती तय करेगी कि सत्ता नीतीश के हाथ में रहती है या फिर इस बार बिहार की जनता बदलाव करेगी। तेजस्वी बिहार की नई कहानी लिखते हुए नजर आएंगे। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुए थे। पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को हुए थे, जिसमें 18 जिलों के 121 सीटों और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान बिहार वासियों ने किया था। राज्य में 67.13% मतदान दर्ज हुआ, जो 1951 के बाद सबसे अधिक माना जा रहा है। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 71.6% रहा, जो राज्य में अब तक का सबसे अधिक है। इस बार जो है बिहार में महिलाओं वोटर की संख्या जो है बढ़ती हुई देखी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का महासंग्राम अब निर्णायक मोड़ पर है। सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो गई है, मतगणना शुरू हो गई है। ईवीएम में कैद जो प्रत्याशियों की किस्मत है, आज उनके फैसला हो जाएगा। किस्मत का जो उनकी आज फैसला हो जाएगा, कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री। तो इस बीच मतगणना के बीच जीतनराम मांझी का बयान सामने आ रहा। बड़ा बयान दिया है मतगणना शुरू होने से पहले जीतनराम मांझी। चुनाव के आज नतीजे आएंगे, एनडीए की सरकार ही बनेगी बिहार में। चुनाव के बाद आज नतीजे आएंगे। जीतनराम मांझी का बड़ा दावा। जीतनराम मांझी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार भी जो है एनडीए ही बिहार में अपना जीत का परचम लहराएगी और एनडीए की सरकार जो है बिहार में एक बार फिर बनेगी। दोपहर तक एनडीए की सरकार जो है बन जाएगी। जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। चुनाव के आज नतीजे आएंगे, जिस पर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि आज जो है बिहार में दोपहर तक साफ हो जाएगा कि एनडीए की सरकार ही जो है एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। आज जो है नतीजे सामने आ रहे। बिहार विधानसभा चुनाव की आज तय हो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बीच जो है मांझी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोपहर तक एनडीए की सरकार जो है बनेगी। पटना में काउंटिंग से पहले तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि अधिकारी 2020 वाली गलती न दोहराए। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। इससे पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, कोई भी अफसर अपनी सीमा को जो है ना लांघे। गलत इरादे से काम करने वालों को जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव शपथ लेने की जिक्र कर चुके हैं। इससे पहले काउंटिंग से पहले जो है तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है, अफसर अपनी सीमा ना बोले, अधिकारी 2020 वाली गलती दोबारा न दोहराए। तेजस्वी यादव का बयान सामने है। इससे पहले जीतनराम मांझी जो है कह चुके हैं कि दोपहर तक जो है साफ हो जाएगा कि एनडीए की सरकार ही बनेगी बिहार में। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि कोई भी अफसर जो है 2020 वाली गलती न दोहराए। वहीं सम्राट चौधरी ने भी बड़ा दावा कर दिया। मतगणना काउंटिंग से पहले ही सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, भारी बहुमत से हम सरकार बना रहे, एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। एक तरफ तेजस्वी यादव भी जीत का ऐलान कर रहे, तो दूसरी तरफ जो है डिप्टी सीएम का भी ऐलान हो गया है, बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। पटना से काउंटिंग से पहले जो है सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि इस बार भी जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एक बार फिर से बिहार में जो है भाजपा का ही परचम देखने को मिलेगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार जो है बिहार में बनेगी, ऐसा सम्राट चौधरी की ओर से कहा जा रहा है। बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार। हर कोई जो है
बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार करता हुआ नजर आया। हर पार्टी जो है दमखम के साथ जो है जनता के बीच उतरी है और हुंकार भरती हुई नजर आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनेगी। हर नेता अपनी अपनी जो है जुबानी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। जहां एक और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है बन जाएगी इस बार भी, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो अफसर है 2020 वाली गलती को दोबारा ना दोहराए, अपनी सीमाओं में रहकर ही कार्य करे। तेजस्वी यादव का बयान सामने आए। इसके बाद सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बिहार में बनेगी। काउंटिंग से पहले सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि इस बार भी जो है एनडीए की सरकार बनेगी। भारी बहुमत से हम सरकार बना रहे। आपको बता दें कि बेहद दिलचस्प हो जाएगा, नतीजे जल्दी आ जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, सभी से बैलेट की गिनती होगी। सभी सेंटर्स पर मतगणना की तैयारी जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो गई और लगातार जो है मतगणना शुरू हो गई सुबह 8 बजे, मतलब तकरीबन 9 मिनट हो गए काउंटिंग शुरू हुए। बिहार के आज जो है नतीजे सामने आएंगे। सबसे पहले बैलेट पेपर की जो है गिनती की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का आज ऐलान किया जाएगा। आज तय हो जाएगा बिहार में किसकी सत्ता जो है काबिज होगी। 2 चरणों में वोटिंग की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। 46 केंद्रों पर पोस्टल बैलेट से जो है शुरू हुई गिनती। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस बेहद देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो है बिहार में किसकी सरकार बनेगी। 243 सीटों पर एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है। अविनाश जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बैलेट पेपर की कह सकते हैं कि गिनती होगी और साफ तौर पे जिस तरीके से बैलेट पेपर के नतीजों की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जो नतीजे होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। लेकिन इस बार के जिस तरीके से जो कह सकते हैं जो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं तमाम चैनलों ने दिखाए हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त कहीं ना कहीं ज़रूर दिख रही है। लेकिन ऐसे में इस बार माना यही जा रहा है कि 2020 के जो नतीजे थे, जो वोट परसेंट था, वो जो है अगर उनके अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन जो है जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की नज़र आ रही है। और जिस तरीके से अगर बिहार में इस बार जो है विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से तमाम कह सकते हैं कि इस बार जो टिकट दिए गए हैं वो जातीय समीकरण के आधार पर दिए गए हैं। बिहार में 219 जातियां हैं। इसके आधार पर अगर एनडीए की अगर बात करें या फिर जो है इंडिया गठबंधन की बात करें, सभी ने अलग अलग जातियों को साधने के लिए कहीं ना कहीं जो टिकट है वो दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में इस बार आपने देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की कह सकते हैं वहां पर एंट्री की बात करें, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष। एमवाई फैक्टर की अगर बात करें, एमवाई फैक्टर इसलिए कि एक तरफ मोदी और एक तरफ योगी की जोड़ी जो लगातार स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रचार करते हुए नजर आए थे। सीमांचल जो क्षेत्र है बिहार के अगर उनकी अगर बात करें तो वहां पर तमाम जो ऐसे जो वोटर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं इस चुनाव को। उसमें आपने देखा होगा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में पहुंचे थे तो वहां का जो स्ट्राइक रेट था एनडीए का वो तकरीबन 65% था। इस बार की अगर बात करें तो उन तमाम सीटों पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या अविनाश, लगातार जो देखा जा रहा है कि बिहार में जो अनंत सिंह है वो लगातार भोज की तैयारी कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने कहा था कि हम लगातार जो है चुनाव जीत जाएंगे और जो भोज की तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, हम जीत रहे हैं और जीतने के बाद जो है राहुल गांधी हमारे घर आकर हलवा बनाएंगे। ये बेहद ही दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही बिहार की राजनीति में। बिल्कुल प्रज्ञा, ठीक कहा। तेजस्वी का कॉन्फिडेंस हाई इसलिए है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी तमाम जो एग्जिट पोल है उनमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो है अगर इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। तकरीबन 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार इस बार फिर से जो है नीतीश जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं या फिर तेजस्वी यादव इस बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर जैसा कि मैंने जातीय समीकरण की बात की कि बिहार में तमाम जो राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्होंने जो है जातीय समीकरण के आधार पर ही यहाँ पर टिकट दिए हैं। हमने 219 जातियों की बात की तो इसमें पिछली बार की अगर बात करें तो जो है जिस तरीके से जो है विलास पासवान की जो पार्टी थी
तो चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं, तो वो पिछली बार एनडीए में नहीं थे, लेकिन इस बार जो है वो एनडीए का हिस्सा है। तो इस बार जो पिछली बार जो पासवान समाज के जो वोटर थे जो एनडीए जी। में सम्मिलित हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं तकरीबन 15% इस बार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही तमाम ऐसे राजनीतिक कह सकते हैं जिनको टिकट दिए गए हैं वो जातीय समीकरण के आधार पर दिए गए हैं, तो उसका अविनाश, फायदा अविनाश ऐसा कह सकते हैं इस बार अगर जो है एलजेपी एनडीए के साथ है तो इस बार जो है एनडीए की सरकार में जो है फायदा देखने को मिलेगा एलजेपी का। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि इस चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद पिछली बार जो एनडीए को कहीं ना कहीं जो एक लॉस हुआ था, जी। वो इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में फायदेमंद साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए कि पिछली बार जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी सीटों पर जो है अकेले चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो है एनडीए के कहीं ना कहीं जो है साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उसका सीधा फायदा एनडीए को होते हुए दिख रहा है। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर पासवान समाज के तमाम जो वोटर है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका साबित करते हैं। ऐसे में चिराग का जो है एनडीए में शामिल होना एनडीए के लिए फायदेमंद है। और आपने एग्जिट पोल में भी देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जो जातियों के जो वोट है इस बार जो है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, तमाम जो घटक दल अविनाश, हैं, उससे इस एनडीए बार को जो फायदा। महिलाओं की वोटिंग की बात करें, महिलाओं में एक बेहद ही उत्साह देखा गया। और युवाओं की बात करें, जहाँ एक और तेजस्वी यादव कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं जिनसे इस बार जो परिवर्तन लेकर आएगा और महिलाओं को लेकर जो है घोषणाएं की गई दोनों दलों की ओर से। तो क्या लगता है इस बार महिला वोटर और युवा वोटर बदलाव की लहर है? देखिए, महिलाओं वोटर की अगर बात करें तो लगातार शराबबंदी के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए महिलाएं जो है जब लगातार जो कह सकते हैं टीम पर लोग वहां पर पहुंचते थे, महिलाओं से जानते थे कि आखिर आपने किन मुद्दों को लेकर वोट दिया है और आगे आने वाले समय में क्या मुद्दे हैं जिससे आप सरकार से अपेक्षाएं रखती हैं। तो महिलाओं ने शराबबंदी का जो एक मुद्दा था वो कहीं ना कहीं उनके लिए अहम था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार जो कहीं ना कहीं जो शराबबंदी है उसको और कड़ाई से लागू करे। ठीक है अविनाश, इस बार जो है एनडीए की तरफ से पहला रुझान सामने आ गया। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से जो है पहला रुझान सामने आ गया। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अलीनगर से एनडीए से 2 महागठबंधन 2 सीट पर आगे चल रही है। एनडीए से 2 महागठबंधन से 2 सीट आगे चल रही है। आपको बता दें कि एनडीए के पक्ष में पहला रुझान सामने आया है। मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं। आपको बता दें कि पहला रुझान जो है एनडीए के पक्ष में सामने आ गया। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मैथिली ठाकुर जो अलीनगर से आगे चल रही है। छपरा से खेसारी यादव आगे चल रही है। बिहार में जो है लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। एनडीए 3 महागठबंधन 3 अन्य 5 पर आगे चल रही है। अलीनगर से भी मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। छपरा से खेसारी लाल यादव और मोकामा से जो बेहद दिलचस्प माने जा रहे इस बार उसमें अनंत सिंह जो है आगे चल रहे थे। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रही है। हॉट सीट में शुमार है सारी सीटें। बिहार में वोटों की गिनती जो है शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और पहले रुझान भी सामने आ गया है। एनडीए 3 महागठबंधन 3 अन्य 5 पर आगे है। छपरा से खेसारी लाल यादव जो है आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर जो भी है आगे चल रही है। मोकामा से अनंत सिंह आगे। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल। बिहार में हॉट सीटों पर जो है रुझान आना शुरू हो चुके हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर, मोकामा से जो है अनंत सिंह जो है आगे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी यादव आगे है। तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे है। अविनाश, रुझान आना शुरू हो चुके हैं। जो हॉट सीट राघोपुर वहां पर तेजस्वी यादव जो है आगे चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अभी तो ये रुझान है, ये बैलेट पेपर के नतीजे हैं। ऐसे में तमाम जो आपने देखा कि जो तमाम जो सीटें हैं उनमें अभी तो जो है एनडीए को बढ़त दिख रही है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि बैलेट पेपर के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं अभी तो जी अविनाश, मोकामा सीट जो बेहद दिलचस्प मानी जा रही है इस बार अनंत सिंह की वजह से ये सीट जो है बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। दुलार चंद हत्या के मर्डर के बाद जो है ये सीट जो है विवादों में रही है। आपको आवाज आ रही है?
अविनाश, आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है। लगातार जो है मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 243 सीटों की लड़ाई में 122 के बहुमत पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई, पूरे देश पर की निगाहें जो है 243 सीटें बिहार की जो है उस पर टिकी हुई है। मोकामा से जो है आनंद सिंह आगे चल रहे हैं। पहला रुझान जो है सामने आ गया है। हॉट सीट राघोपुर से जो है तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बिहार में वोटों की गिनती शुरू है। मोकामा से अनंत सिंह आगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो राघोपुर से आगे चल रहे हैं। लगातार जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर रुझान दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्राइम टीवी पर तेजस्वी यादव राघोपुर से जो आगे चल रहे हैं। बेहद ही हॉट सीट पर जा रही है। तेजस्वी यादव जो है राघोपुर से आगे चल रहे हैं। एनडीए 18 महागठबंधन, ये जो पहले रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए जो है बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मोकामा से अनंत सिंह आगे। दुलार चंद हत्या केस के बाद जो ये सीट जो काफी विवादों में रही है और इसमें जो है अनंत सिंह सबसे आगे चलते हुए नजर आ